हाँ, सो आगे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ओके, आज ही डिस्कस किया, तो हम पढ़ लेते हैं। इन जनरल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आवर ऑर्बिटल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स इज n-1 d 1 to 10 and ns 1 to 2 except for palladium where its electronic configuration, देखो ये एक्सेप्शन है, उसको तो हमेशा याद रखो ही, वही पूछा जाता है ज्यादातर। Palladium where its electronic configuration is 4d10 5s0। ओके, क्या है 4d10 5s0, मतलब किसके लिए है ये? पैलेडियम के लिए है। ओके, क्यों? अगेन एक्सेप्शन है, एनर्जी लेवल के डिफरेंस की वजह से वहां पे ये कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट होती है। The n-1 stands for the inner d orbital which may have 1 to 10 electrons and outermost ns orbital may have 1 to 2 electrons. However, this generalization has several exceptions because of very little energy difference between the d and s orbitals. Furthermore, half and completely filled sets of orbitals are relatively more stable. ये सब हमें पता ही है। A consequence of this factor is reflected in the electronic configurations. Okay, electronic configurations of chromium and copper in the 3D series. That exceptions also we have seen. Okay, now for example consider the case of chromium. So वहाँ हो जाएगा 3d5 4s1 configuration instead of 3d4 4s2. Then the energy gap between the two sets 3d and 4s of the orbital is small enough to prevent electronic entering the 3d orbitals. Similarly in the case of copper also. Okay, the ground state electronic configuration of our outer orbitals of the transition elements are given in table 4.1. तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें गिवन है। ओके, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि डायरेक्टली तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ होगा, मतलब लास्ट वाला तुम्हें बता दिया गया है कि भाई स्कैंडियम है तो 4s2 3d1, फिर 4s2 3d2 लाइक दैट। ओके, पूरा लिख के नहीं, आर्गोन तो पहले है ही, और उसके बाद जो बाकी का है, मतलब जो जहाँ पे एक तो लास्ट वाला ही हम तो लिखते थे जनरली, लास्ट वाला लिखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाले के साथ साथ उसके पहले का भी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला तो 4s है और हम पढ़ रहे हैं डी ऑर्बिट। ओके, सो हमें एस के साथ साथ डी ब्लॉक भी लिखना पड़ेगा। अदरवाइज हम जनरली क्या लिखते थे? लास्ट ऑर्बिट भी। यहाँ पर जैसे मैंने बोल दिया कि भाई 3p5 इतना ही बोल दिया, 3p5 मतलब मुझे पता चल गया कि भाई पी ब्लॉक में है, थर्ड पीरियड में है और 15th ग्रुप में है। तो ये कौन है वो मुझे ऐसे ही पता चल जाएगा कि लास्ट 3p5 हो, वो एलिमेंट कौन सा है। कौन सा होता है 3p5? सोचो, ग्रुप 13 आएगा। कल ही मैंने 11th को भी सेम क्वेश्चन पूछा था, 3p5। ओके, मतलब उससे हमें क्या क्या पता चलता है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेंगे कि बोल दिया कि लास्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट है करेक्ट। ओके, तो लास्ट है 3p5, ये 3p5 है, उसमें बताओ पीरियड कौन सा, ग्रुप कौन सा, प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, और ये कौन सा एलिमेंट है। ओके, तो कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन नहीं फ्लोरीन नहीं, तो वो 2p5 है, मैं 3p5 बोला। 3p5 थर्ड पीरियड। फ्लोरीन किस में आएगा? सेकंड में आएगा, सेकंड पीरियड में आएगा ना, मैं थर्ड पीरियड बोला, थर्ड पीरियड में आएगा क्लोरीन। ओके, डन। ओके, तो ऐसे सिंपल, ये सिंपल ही है, तुम आंसर दे ही सकते हो, दिया ही है तुमने आंसर। ओके, बट यहाँ पे थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि अच्छा 3p5 है तो मतलब 3 जो है वो तो पीरियड दिखा रहा है। ओके, तो थर्ड पीरियड है। p मतलब एलिमेंट दिखा रहा है तो p ब्लॉक का एलिमेंट है, और 5 तो 3p1 से तो हमारा p ब्लॉक स्टार्ट होता है, तो 3p1 3p2 मतलब 3p मतलब p से p1 p2 p3 p4 p5 एंड p6। ओके, इतना ही हमारा p ब्लॉक है। सो p5 मतलब क्या है? 17, p6 मतलब 18, और p1 मतलब कौन सा?
13, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. चलो, so that we have discussed. Now आगे बढ़ते हैं. Electronic configuration of outer orbitals of zinc, Cd, mercury and Cn are represented by the general formula n-1 d10 ns2. The orbitals in these elements are completely filled in the ground state as well as in their common oxidation states. Therefore, they are not regarded as the transition elements. तो ये याद रखना, नई IUPAC की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे. भले ही पढ़ेंगे साथ साथ में, लेकिन कहेंगे नहीं. ओके. सो द d orbitals of the transition element. हाँ, उसमें डी आता है क्या? नहीं, ऐसे डी तुम पहले 3D लिखो, और मतलब जैसे स्कैंडियम है तो तुम 4s2 3d1 लिखो, या 3d1 4s2 लिखो, दोनों सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम ही. ओके. हाँ, सो कहाँ है हम? ये रहे. d orbitals of the transition elements protrude the periphery of an atom more than the other orbitals. Hence, they are more influenced by the surrounding as well as effect of the atoms or molecules surrounding them. मतलब क्या बोल रहे हैं कि S ब्लॉक के बाद, S4s में होने के बाद हम 3D में डाल रहे थे ना. ओके. तो जनरली S और P से ये अलग कैसे है? S और P में जो लास्ट में है वही लास्ट में है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है. जो 4s है वो तो लास्ट है ही नहीं. ओके. एक्चुअली वे देखने से और फिजिकली भी वही लास्ट है. कौन सी? 4s. लेकिन हम इलेक्ट्रॉन डाल कहाँ रहे हैं? अंदर डाल रहे हैं. 3d1 अंदर गया, 3d2 अंदर गया, अंदर जा रहा है इलेक्ट्रॉन. ये वाला तो फुल हो गया है, बाहर वाला. ओके. वही एक्सेप्शन है. S और P में ऐसा होता नहीं है, लेकिन D ब्लॉक में ऐसा हो रहा है. इसीलिए D ब्लॉक में ऐसा हो रहा है, इसीलिए D ब्लॉक में बाहर की सिचुएशंस एज वेल एज अंदर की इलेक्ट्रॉन की सिचुएशंस भी मैटर करती है. वेरेज वहां पर S और P में बाहर की सिचुएशंस ज्यादा मैटर करती है, अंदर की उतनी नहीं, क्योंकि अंदर की जैसे फील कर रहे हैं वैसे ही फील करते आ रहे हैं. ओके. ये बाहर की सिचुएशन, अंदर की सिचुएशन क्या भाई? बाहर की सिचुएशन मतलब जो भी तुम इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहो, लूज करना चाहो एंड ऑल, वो सब. अंदर की सिचुएशंस मतलब हम डिफरेंट जैसे कि शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड ऑल सब पढ़ेंगे, वो अंदर की इफेक्ट है. मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सब हो रहा है. ओके. तो वो सब हम पढ़ेंगे. In some respects, ions of a given d raised to n configuration have similar magnetic and electronic properties. तो याद रखना क्या, some respect में ऐसे ions जिसमें d कितना हो, 1 to 9, अगर 1 to 9 d हो, d10 की बात नहीं चल रही है, 1 to 9 d हो, उनकी मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है. With partly filled d orbitals, these elements exhibit certain characteristics, properties such as display of variety of oxidation states. तो जो पार्टली फील्ड मतलब इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल है, उसमें ये सब चीजें देखने को मिलती है. कौन सी सारी चीजें? मोर देन वन और से मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे हमने ऑक्सीजन के केस में देखा था. ओके. ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के केस में क्या क्या होता है? बाय हाफ होता है, प्लस होता है, प्लस मतलब -2 होता है, -1 होता है, हाफ होता है, +1 भी कभी कभी हो जाता है, +2 भी हो जाता है. ओके. बहुत ज्यादा वेरी करता है ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे कि हाइड्रोजन है तो +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है. तो ऐसे बहुत कम है वैसे. ओके. जिनके मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं. अदरवाइज क्या, सिंगल ही होते हैं. जैसे सोडियम तो प्लस ही होगा भाई, +1 ही होगा. मैग्नीशियम +2 ही होगा. एल्यूमिनियम +3 ही होगा. लाइक दैट. ओके. हाँ. सो आगे बढ़ते हैं हम. फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, मतलब कि यहाँ पर भी इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल्स है, उनकी वजह से ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, मतलब देखने को मिलेगी. क्या देखने को मिलेगी? कि भाई मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन देखने को मिलेगा. ये सब हम देखने वाले हैं डिटेल्ड में आगे कि कलर्ड आयन फॉर्मेशन हो रहे हैं, वो भी किसकी वजह से हो रहे हैं? इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल्स की वजह से हो रहा है. एंटरिंग इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विथ अ वैरायटी ऑफ लिगेंड्स. लिगेंड्स मतलब हम वो भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ऐसा समझो बीच में इंटरमीडिएट. ओके. एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन गया है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? लिगेंड. ओके. सो कहने का मीनिंग है कि ये सब क्यों बन रहा है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आई, ये कलर्ड आयंस क्यों आए, ये लिगेंड कॉम्प्लेक्स क्यों आया,
ये सब आया इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स की वजह से। तो सब में आएगा, लेकिन जिंक, मर्क्यूरी, कैडमियम उन सब में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी नहीं। ओके ओके चलो। So the transition metals and their compounds also exhibit catalytic property and paramagnetic behavior. Okay, transition metals and their compounds में catalytic and ये सब एक एक मार्क में ही पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ ज्यादा डिटेल में जो पढ़ना है वो तो आगे हमें आएगा ही। Okay, all these characteristics have been discussed in detail later in this unit. Okay, now there are greater similarities in properties of the transition elements of a horizontal row in contrast to the नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है एस और पी, उनकी कंपेयर में डी ब्लॉक वाले जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्रेटर सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। हाउएवर सम ग्रुप सिमिलैरिटीज आल्सो एक्सिस्ट। तो ग्रुप में भी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। We shall first study the general characteristics and their trends in the horizontal rows and then consider some group similarities। मतलब जनरली हम किसकी बात करने वाले हैं, पीरियड्स की बात करने वाले हैं। और पीरियड्स में जो पीरियड्स हमें एस और पी में दिखने को मिलता था, मतलब फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में जो सिमिलैरिटीज देखने को मिलती थी उससे भी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सपोज तुमने फर्स्ट पीरियड में तो कोई है ही नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम दो ही लोग हैं। ओके, सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड में तुम पूरा का पूरा देखोगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, फ्लोरीन एंड देन नियॉन। ओके, ये हो गया सेकंड पीरियड। थर्ड पीरियड भी फिर स्टार्ट कर दोगे तुम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ओके, तो यहां पर तुम देखोगे कि भाई क्लोरीन और सोडियम, भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पीरियड में कहां है सिमिलैरिटीज, वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि तुम बाकी के पीरियड्स की बात करो, मतलब नॉन ट्रांजिशन मेटल्स की बात करो और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करो। सो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो पीरियड्स में जो सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है उनकी कंपेयर में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पीरियड में ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। क्योंकि वहां तो एक पीरियड देखो, सेकेंड पीरियड अभी हमने डिस्कस किया, थर्ड पीरियड में बोला अभी, तो देखो सोडियम यहाँ पर है थर्ड पीरियड एस ब्लॉक में और क्लोरीन पी ब्लॉक में। ब्लॉक ही अलग हो गया भाई, ब्लॉक ही अलग हो गए, फैमिली ही अलग हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स तो वैसे ही अलग हो जाएगी। ओके, लेकिन यहाँ पर डी पूरा का पूरा एक ही पीरियड में सारे घुस गए, एस सी टी आई वी सी आर एम एन पूरा। ओके, तो सिमिलैरिटीज तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी। तो हम पीरियड में ही सिमिलैरिटीज की बात करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है ग्रुप में सिमिलैरिटीज नहीं है, ग्रुप में भी सिमिलैरिटीज है, लेकिन कंपेयर टू द ग्रुप एंड कंपेयर टू द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स पीरियड में सिमिलैरिटीज ज्यादा है। डन? ओके, सो दैट इज देयर। ओके, आंसर ये है क्या कहेगा वो क्वेश्चन है ना, इंडेक्स। हाँ अरे इंडेक्स में वो एग्जांपल, हाँ, वो देखो उसका आंसर है, आपको पता ना क्वेश्चन है। On what ground can you say that scandium is a transition element but zinc is not? Yes. मिल गया. Okay. So we will discuss the properties of the elements of the first transition series only in the following section. तो वही मैं जैसे बताया था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जो डी ब्लॉक है, उसमें हम फर्स्ट सीरीज में ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करने। डन? ओके, चलो, तो ये था हमारा पूरा ये टॉपिक, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखी, फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। उसके बाद क्रोम फर्स्ट सीरीज में क्रोमियम और से कॉपर एक्सेप्शन है, वो पैलेडियम एक्सेप्शन है, 5s में जाता है। ओके, वो 0 ही लिखा है हमने, बट याद रखना है 4d10 5s 0 किसके लिए, पैलेडियम के लिए। ओके, सो वो है एक्सेप्शन। और दूसरा क्या, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली ही पता चला कि भाई जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी वो सब तो फुल्ली फिल्ड है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये पूरे डी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स से अलग होगी। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटल्स बोलेंगे नहीं। ओके, और
क्या क्या होगा, तो भाई ये लोग की सिमिलैरिटीज होगी किस चीज में, ये इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, उसकी वजह से ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, ये कलर्ड आयन बनाते हैं, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जैसे कि लिगेंड बनाते हैं। ओके, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आई, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स की वजह से। वही सब कुछ ये मल्टीपल और वो सब मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑल कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ पर, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, वहां देखने को नहीं मिलेगा। और फिर लास्ट में हमने देखा कि पीरियड्स में हमारे ये जो पीरियड्स है उसमें डी ब्लॉक के जो पीरियड्स है उसमें ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है एलिमेंट्स के बीच में कंपेयर टू दी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो सिमिलैरिटीज देखने को मिलती थी। अगेन ग्रुप में भी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी, लेकिन ग्रुप और पीरियड की सिमिलैरिटीज की बात करें तो पीरियड में ज्यादा सिमिलैरिटीज है। डन।